हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 14 में। वेल फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सुपर हीरो आयरन फिस्ट के बारे में और देखेंगे उन टॉप 10 फैक्ट्स को जो डैनी रैंड एके आयरन फिस्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल कैरेक्टर बनाता है मार्वल यूनिवर्स का। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। नंबर 10, एज एन आयरन फिस्ट, डैनी रैंड का प्राइमरी वेपन है उसका फिस्ट, जिसे हम आयरन फिस्ट का पंच भी कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं जब डैनी 19 साल का था तब उसने साउलाओ नाम के ड्रैगन को डिफीट करके इस फिस्ट को हासिल किया था। डैनी के पास ड्रैगन के पावर का डायरेक्ट एक्सेस है और सारी ड्रैगन पावर एनर्जी के फॉर्म में उसके फिस्ट में इकट्ठा होती है, जिसे आयरन फिस्ट एक्सप्लोसिव वेपन की तरह यूज कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो इनवल्नरेबल अटैक कर सकता है। डैनी अपने पावरफुल फिस्ट की वजह से मार्वल के हैवीएस्ट हिटर्स, आई मीन मार्वल के जो हैवीएस्ट कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कोलोसस, ल्यूक केज, हरक्यूलिस और स्कार, उनसे इजीली फाइट को जीत सकता है सिर्फ अपने पावरफुल फिस्ट की वजह से। इवन डैनी ने अपने एक पंच के थ्रू ही पूरी की पूरी शिप और ट्रेन को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 9, तो अगर कभी बात होती है आयरन फिस्ट के एबिलिटीज के बारे में तो हम सभी कहते हैं आयरन फिस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास पावरफुल फिस्ट है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा आयरन फिस्ट के पास माइंड फ्यूजन की भी एबिलिटी है। माइंड फ्यूजन एक टेक्निक है जिसके थ्रू आयरन फिस्ट किसी के भी थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज को कंट्रोल कर सकता है और उसके मन में दूसरे थॉट्स को भी डाल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डैनी रैंड किसी के भी माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकता है। जब डैनी हीरोज फॉर हायर का टीम मेंबर था तब उसने इस एबिलिटी को कई बार यूज किया था। माइंड फ्यूजन के अलावा आयरन फिस्ट के पास और भी कई सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो अपने ची के थ्रू इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स को भी ओपन कर सकता है और किसी से भी एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। और तो और डैनी रैंड एक्सेलरेटेड रेट से खुद को हील भी कर सकता है। नंबर 8, एक बार आयरन फिस्ट ने अपनी जान कैप्टन हीरो के हाथों खो दी थी। ऐसा होने पर एक सुपर स्क्रल ने डैनी रैंड का रूप ले लिया था। इस तरह से सुपर स्क्रल ने ये ट्राई किया कि वो रैंड एंटरप्राइजेस को भी अपने कंट्रोल में करके सैवेज लैंड पर भी कंट्रोल कर लेगा। सैवेज लैंड एक्चुअली में एक प्री हिस्टोरिक लैंड है जहां पर प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी लैंड के फिराक में ओरेकल कंपनी का मालिक नेमर भी था। क्योंकि नेमर डैनी का फ्रेंड था तो वो समझ गया था कि ये असली डैनी नहीं है। ऐसा होने पर नेमर ने डैनी के बाकी के फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके उनकी हेल्प ली और सुपर स्क्रल को अर्थ से भगा दिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि असली डैनी रैंड कहाँ था? तो एक्चुअली में डैनी काफी टाइम से गायब था और जिस डैनी ने कैप्टन हीरो से फाइट किया था वो भी फेक डैनी रैंड था। नंबर 7, अभी पिछले फैक्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आयरन फिस्ट काफी टाइम से गायब था। एक्चुअली में हुआ ये था कि डैनी को उसके फ्रेंड्स कॉलिन और ल्यूक कनलन ले गए थे क्योंकि डैनी को एक अननोन टाइप का कैंसर हो गया था। लेकिन कनलन पहुंचने के बाद उनका सामना एक स्ट्रेंजर एलियन रेस से हुआ था जिसका नाम था हेल्थ्री। ये एलियंस प्लांट्स की तरह दिखते थे जैसे पबजी में गिला सूट। इन एलियंस ने आयरन फिस्ट को चुपके से किडनैप कर लिया और इस बात की भनक ल्यूक और कॉलिन को बिल्कुल भी नहीं लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक फेक डैनी था जो एक्चुअली में स्क्रल था और इसी फेक डैनी ने कैप्टन हीरो से भी फाइट की थी जो मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया था। इन सब के बाद डैनी के फ्रेंड्स को पता चलता है कि रियल डैनी को एलियंस ने किडनैप किया है और वो सब उसे ढूंढने निकल गए। नंबर 6, जब ऑनस्लॉट मार्वल यूनिवर्स में अपीयर हुआ था तब उसने काफी सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को खत्म कर दिया था। इतने सारे हीरोज के खत्म होने की वजह से वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए, इसीलिए आयरन फिस्ट ने डिसाइड किया कि वो हीरोज फॉर हायर टीम को एक्सपेंड करेगा और इस काम को फंड किया था नेमर ने। नेमर के फंड की हेल्प से काफी सारे हीरोज रिक्रूट हुए थे जिन्होंने आयरन फिस्ट और ल्यूक केज की हेल्प की थी। ऑल्दो ये टीम सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही थी, लेकिन साथ मिलकर इन्होंने काफी सारे बड़े विलन्स जैसे कि मास्टर ऑफ वर्ल्ड से फाइट किया था। फिर कुछ टाइम बाद नेमर ने फंडिंग देना बंद कर दिया और हीरोज फॉर हायर बंद हो गया। नंबर 5, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि सेबर टूथ कब और किस कॉमिक में सबसे पहले अपीयर हुआ था तो शायद आपको इसका आंसर ना पता हो। वैसे तो नॉर्मली हम सभी सेबर टूथ को एक्समैन और वुल्वरीन के एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन के तौर पे जानते हैं। सेबर टूथ को सबसे पहले आयरन फिस्ट के एनिमी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1977 में आई कॉमिक्स आयरन फिस्ट के वॉल्यूम 1 के इशू 14 में। इवन 1986 तक सेबर टूथ को एक्समैन कॉमिक्स में अपीयरेंस नहीं दी गई थी। वुल्वरीन से भिड़ने से पहले सेबर टूथ आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, स्पाइडरमैन और थॉर से फाइट कर चुका था जिसमें इसकी सबसे पहली फाइट हुई थी आयरन फिस्ट से, जिसकी वजह से सेबर टूथ लंबे टाइम तक आयरन फिस्ट के एनिमी के फॉर्म में अपीयर होता है। डैनी और ल्यूक को टेक डाउन करने के लिए इसने कई बार कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ भी टीम अप किया है। नंबर 4, आयरन फिस्ट का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे माइंड के थ्रू डिफीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर उसके पावर से रिलेटेड कोई ये काम करे तो डैनी को डिफीट करना आसान हो जाएगा। कॉमिक्स में एक बार डैनी की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। बाद में जब उसे अपनी पावर्स वापस मिलती हैं तो एक शर्त के साथ कि उसे ब्लैक पैंथर से फाइट करना होगा और इस पूरे सीन को क्रिएट किया था आयरन फिस्ट के एनिमी ब्लैक ड्रैगन ने। डैनी इसके लिए तैयार हो गया था। तब ब्लैक ड्रैगन ने आयरन फिस्ट की पावर डैनी को दे दी और उसे ब्रेन वॉश कर दिया ताकि वो ब्लैक पैंथर से फाइट करे और फाइट हुई भी। एक लंबी फाइट के बाद ब्लैक पैंथर ने आयरन फिस्ट को डिफीट कर दिया। उसके बाद जब डैनी को होश आया तो वो नॉर्मल हो गया था। फिर आयरन फिस्ट और ब्लैक पैंथर ने टीम अप किया
किया और फाइट को फिनिश किया ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करके। नंबर 3 द हैंड, जो कि निंजास की एक एंशिएंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बार डैनी को डीपावर कर दिया था। ये तब हुआ था जब डैनी ने डिसाइड किया कि वो कनलन को अर्थ पे समन करेगा। कनलन एक्चुअली में एक लॉस्ट सिटी है जो पॉकेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। द हैंड के लीडर जुंजो म्यूटो ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आयरन फिस्ट के पावर को चुरा लिया ताकि कनलन अर्थ पे ना आ पाए। डीपावर होने के बाद डैनी ने वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, ल्यूक केज और अदर सुपर हीरोज के साथ टीम अप किया और म्यूटो को रोका ताकि उसका प्लान सक्सेस ना हो। इस इवेंट के बाद डैनी आयरन फिस्ट के पावर को रीगेन नहीं कर पाया। नंबर 2 डैनी रैंड आयरन फिस्ट का नया वारिस है और इससे पहले कई सारे लोग आयरन फिस्ट के पावर को हासिल कर चुके हैं जिन लोगों ने अपने लाइफ टाइम तक कनलन को प्रोटेक्ट किया। उन सारे आयरन फिस्ट में से एक थे ऑर्सन रैंडल, जिनकी अपीयरेंस हुई थी इमॉर्टल आयरन फिस्ट के वॉल्यूम 1 के इशू 1 में। कुछ टाइम तक डैनी को ट्रेन करने के बाद ऑर्सन ने अपने पास्ट के बारे में डैनी को बताया कि कैसे उन्होंने आयरन फिस्ट पावर को हासिल किया था और उन्होंने डैनी को ये भी बताया कि वो उसके पिता वेंडल रैंड से भी मिल चुके थे। ऑर्सन ने ही वेंडल रैंड को मार्शल आर्ट सिखाया था और कनलन के बारे में भी बताया था। इसके कुछ टाइम बाद ऑर्सन ने डैनी को ट्रेन किया और बाद में ऑर्सन का सामना डेवॉस द स्टील सर्पेंट से हुआ, जिसके साथ इंटेंस फाइट के बाद ऑर्सन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। नंबर 1 सिविल वॉर के टाइम पर एक मिस्टीरियस एनिमी अपीयर हुआ था जो थॉर के जैसा ही दिखता था। बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में थॉर का रेप्लिका है जो टोनी स्टार्क ने बनाया है और इसे नाम दिया था रैग्नारॉक। बाद में रैग्नारॉक नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम करने लगता है और डार्क एवेंजर्स की टीम का थॉर बनता है। लेकिन कुछ टाइम बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न डार्क एवेंजर्स की टीम को भी खत्म कर देता है। रैग्नारॉक फिर डार्क असेंबल को रीअसेंबल करता है, लेकिन रैग्नारॉक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं जब रैग्नारॉक का सामना स्पाइडरमैन और आयरन फिस्ट की टीम से होता है, जहां पर आयरन फिस्ट ने अपने पावरफुल पंचेस से रैग्नारॉक को रेस्ट इन पीस कर दिया था। आयरन फिस्ट और रैग्नारॉक के बीच की फाइट आयरन फिस्ट के मोस्ट इंप्रेसिव फाइट्स में काउंट की जाती है। सो गाइज, ये था टॉप 10 सीरीज का एपिसोड 14। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। शेयर कर मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स और न्यूज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइस, अगर आप सभी को टॉप 10 सीरीज का एपिसोड 14 पसंद आया तो आप अदर टॉप 10 एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं हमारे टॉप 10 सीरीज प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।